अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम साहब अपने दवाखाने की तरफ सुबह सुबह ही तशरीफ़ ला रहे थे कि उसने एक मस्जिद में मौलवी साहब का खुतबा सुना। यह खुतबा हकीम साहब के लिए तवज्जो का मरकज़ बन गया और वो इधर ही रुक कर खुतबा सुनने लगे। हकीम साहब फरमा रहे थे कि यह दुनिया आपके बगैर नहीं रुकती और निज़ाम दुनिया यूं ही चलता रहेगा। अगर आप घर के सरबराह हैं और समझते हैं कि आप ही का घर का निज़ाम चला रहे हैं तो फिर आप कमअक्ल हैं। घर का निज़ाम आपके बगैर भी चलता रहेगा और आपके होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हकीम साहब ने हाथ बुलंद किया और कहने लगा कि मौलाना साहब, आपकी बाकी बातें तो ठीक हैं, लेकिन ये बात तो बड़ी ही अजीब है। मैं सुबह से लेकर शाम तक दवाखाने में काम करता हूँ, मेहनत करके खून पसीना बहाता हूँ, तभी घर का निज़ाम चलता है। अगर मैं चुपचाप घर में बैठ जाऊँ तो नौबत फाकों तक आ जाएगी। मौलवी साहब ने फरमाया, भाईजान, मैंने ठीक बात की है, आप चाहें तो आज़मा लें। हकीम ने कहा, ठीक है, फिर आज से दवा खाना बंद करता हूँ और देखता हूँ कि घर का निज़ाम मेरे बगैर कैसे चलता है। ये कहते हुए हकीम साहब ने अपना पूरा ज़रूरी सामान पैक किया और घर वालों को बगैर बताए 6 महीने के लिए एक तबलीगी जमात के साथ चल पड़े। हकीम के घर वाले, ख़ुसूसन उसकी बीवी, बहुत परेशान हुई। उसने हकीम की गुमशुदगी का अखबार में इश्तहार दे दिया, मगर हकीम का कुछ पता न चल सका। सिर्फ मौलवी साहब ही इस हकीकत से आगाह थे कि हकीम साहब तबलीगी जमात के साथ दूर दराज इलाकों में गए हुए हैं। कुछ दिन बाद मौलवी साहब हकीम की बीवी के पास आया और कहा कि बहन, असल बात यह है कि आप अपने शौहर को तलाश मत करें, वो अब वापस नहीं आएगा। वो एक जंगल से गुजर रहा था कि जंगली जानवरों का शिकार हो गया। उसके जिस्म का सारा गोश्त जानवर खा गए, जबकि सिर्फ हड्डियां ही बाकी रह गई थी और मैंने उसे साथ वाले कब्रिस्तान में दफना दिया था। हकीम की बीवी ने जब ये सुना तो सर पीटना शुरू कर दिया। कुछ दिन सारा ख़ानदान शदीद गमज़दा हुआ, मगर आहिस्ता आहिस्ता सब नॉर्मल हो गया। गांव के लोगों ने हकीम की बीवी पर तरस खाया और सब ने मिलकर उसकी माली इमदाद की। चौधरी साहब ने उसे बेवा और लावारिस समझते हुए उनके बच्चों के नाम कुछ ज़मीन अलाट करवाई ताकि आने वाले वक्त में बच्चे मुश्किलात का शिकार ना हों। सब ने मिलकर पैसा इकट्ठा किया और हकीम की नौजवान बेटी का रिश्ता तय किया। हकीम का बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा, तो एक कॉलेज के प्रिंसिपल ने उसकी मुकम्मल पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाई और माहाना वजीफ़ा भी मंजूर किया। वो पहले से ज़्यादा खुशहाल हो चुके थे। 6 माह बाद हकीम घर वापस आया और अपने दरवाजे पर दस्तक दी। उसकी बीवी ने दरवाज़ा खोला और फिर फ़ौरन बंद कर दिया। वो उसे भूत समझ रही थी, इसलिए बहुत खौफज़दा थी। हकीम ने अपनी बीवी को यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की, मगर वो ना मानी और घर का दरवाज़ा ना खोला। आखिरकार हकीम मौलवी साहब को गवाह के तौर पर अपने साथ लाया। मौलवी साहब ने हकीम की बीवी को सारी कहानी सुनाई, मगर उसे फिर भी यकीन न आया। आखिरकार हकीम को गुस्सा आया और तैश में आकर बीवी से कहा, आखिर तुम चाहती क्या हो? निकाहनामा और शनाख्ती कार्ड देखने के बाद तुम मुझे क्यों झुठला रही हो? बीवी ने हकीम से कहा कि आप आखिर वापस क्यों आ गए? आपके जाने के बाद तो हमारे दिन ही बदल गए हैं। आपकी मौजूदगी में तो हमें ये आसाइशें मैसर नहीं थीं। आपका बेटा एक अच्छे इदारे में तालीम हासिल कर रहा है, बेटी का एक अच्छे ख़ानदान में रिश्ता तय हो गया है। आपने वापस आकर हमारी ज़िंदगी के रंग में भंग डाल दिया है। हकीम ने मायूसी की हालत में साथ खड़े मौलवी साहब की तरफ देखा। मौलवी साहब ने मुस्कुराते हुए हकीम से कहा, मैं कहता था कि ये दुनिया है, आपके होने या ना होने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आखिरकार हकीम अदालत में जा पहुंचा और अपनी ही बीवी के ख़िलाफ़ अदालत में मुकदमा दर्ज कर दिया। जज ने भी हकीम की बहुत क्लास दी और कहा कि आखिर तुमने ऐसा ख़तरनाक तजर्बा किया ही क्यों था? अब घर वाले तुझसे बेजार हो चुके हैं। आखिरकार सबसे मायूस होकर वह अपने ही घर के दरवाजे पर फ़कीरों की तरह बैठ गया। बीवी को इसकी हालत पर तरस आया और उसे अपने घर में जगह मिली। इसका ये गरूर कि उसके बिना घर का निज़ाम नहीं चल सकता। खाक में
مل گیا۔ دنیا کا نظام کسی کے لیے بھی نہیں رکتا اور ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، مگر مجموعی طور پر ہم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اس کی رحمت کے بغیر نہ ہمیں دنیا میں سکون ملے گا، نہ ہی آخرت میں جگہ ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے جب بھی دعا مانگیں تو اس کی رحمت ہی مانگیں، کیونکہ ہم لوگ اپنے پروردگار کے عدل کے لائق نہیں ہیں۔ فرینڈز، اگر اسٹوری اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔